हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के अंदर जो नया फीचर आया फेस ऑफ, जहाँ पे कि हम आपको पहले भी एक वीडियो बना के समझाया था कि हम जहाँ पे जो प्लेयर्स दिए होते हैं 5 या 6 प्लेयर्स हम सिलेक्ट करेंगे, 5 या 6 प्लेयर हमारा ओपोनेंट सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका विनिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है ना, प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे इस टाइप से होता है, ये जैसे कि मेरी टीम थी, ये ओपोनेंट ने सिलेक्ट की थी और सब कुछ लाइव हुआ था, ठीक है ना। लाइव होता है हमारा ओपोनेंट और हम लाइव आएंगे, 3 मिनट का लाइव रहता है और 20-20 सेकंड मिलते हैं एक प्लेयर को सिलेक्ट करने का, जिसमें से मेरे प्लेयर्स मैंने ये सिलेक्ट किए थे, ठीक है ना, ये ओपोनेंट ने सिलेक्ट किए थे। जैसे हम पहले गली क्रिकेट खेलते थे ना कि 10 प्लेयर हो गए तो पहली चाल जो चलता था, जैसे कि पहला प्लेयर मैंने मांग लिया, फिर आप थोड़ा सा इस प्लेयर से जो थोड़ी सी कम कैपेबिलिटी का वो भी स्ट्रॉन्ग है तो आप वो सिलेक्ट करोगे, फिर मैं करूँगा, फिर आप सिलेक्ट करोगे, ऐसे होता था। बट वहाँ पे कुछ एडवांटेज नहीं होता था, जो पहले सिलेक्ट करता था वो हम या तो कुछ ऐसी डील रखते थे टॉस वगैरह करके कि जो टॉस जीतेगा वो पहली जो प्लेयर को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि उसको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला प्लेयर सिलेक्ट किया था, तो अब ओपोनेंट को तो एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो एडवांटेज मिला था कि मेरे 10 पॉइंट पहले ही माइनस हो गए थे और ओपोनेंट को जो है वो 10 पॉइंट प्लस मिल गए। ये अलग अलग होता है, कुछ मैचेस में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए अब इसकी विनिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे विन होता है। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, एक्सचेंज से रिलेटेड आपको प्रेडिक्शन वीडियोस या प्रेडिक्शन पिक्स वगैरह हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रेडिक्शन हो गई, स्ट्रेटजी हो गई, या जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिकेटिंग जो भी वीडियोस है आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों जो फेस ऑफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी हमने एक रिसेंट वीडियो डाल के रखा हुआ है, तो वो आप चैनल पे विजिट करके चेक कर लेना, ठीक है ना। फेस ऑफ से हमने बनाया हुआ है इस वीडियो के अंदर, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझाया कि क्या कुछ पॉइंट सिस्टम होता है, कैसे खेलना होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे विनिंग्स के बारे में। देखो, कल हमने कोई मैच खेला नहीं था, बट मैंने फेस ऑफ के लिए जस्ट फॉर ट्रायल की नेक्स्ट वीडियो में खुद अच्छे से इसको समझ सकूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जीटी वाले मैच में मैंने यहाँ पर 110 वाला जो एक एंट्री वाला कॉन्टेस्ट लगाया था और मेरे को 81 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पे 91 पॉइंट बने हैं। और आपको पता है कि 100 प्लस, अब एंट्री 110 की है, वैसे हमारा अमाउंट 100 रुपये का लगा हुआ है ना। ये देखिए 100 रुपये का अमाउंट लगा है, 100 प्लस जो 91 पॉइंट में प्लस था वो, तो टोटल हो गया 191 रुपये हमें जो अमाउंट मिलेगा। अब ये तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अब अगर हमारे को लॉस होना हो तो कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको पता है 99 पॉइंट से मैं विन कर गया था, 100 वाला था। अब ये है 50, ये जो होता है ना MPD, ये होता है पॉइंट, कि एक तो हम 50 पॉइंट के अंदर अंदर वाला सिलेक्ट करते हैं और एक MPD यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 का, कि एक 100 का। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर 100 पॉइंट आ गए जैसे, तो हमारे को डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 रुपये लगे हैं तो 200 हो जाएगा। वैसे एंट्री फीस 110 है, कैसे भी कर लो, बस डबल का है ये। और यहाँ पे हमने 50 लगाए तो 50 पॉइंट, अगर यहाँ पे 100 पॉइंट भी बन जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे, मिलेगा 50 का ही, है ना। जैसे हमने 50 रुपये लगाए हैं तो प्लस 50 करके हमारे को 100 रुपये आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने 50 लगाए हैं और हमारे पॉइंट 100 है तो हमें 150 मिलेगा। इसका मतलब होता है कि हमें 50 पॉइंट के अंदर अंदर का गेम खेलना है, और यहाँ पे है कि हमें 100 पॉइंट के अंदर अंदर का गेम खेलना है, उससे ऊपर का नहीं खेलना है। तो ये सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरे 15 पॉइंट माइनस रहे थे। डिफरेंट जो होता है ना, यहाँ पे ओपोनेंट के थे 132 प्लस 10 उसको एक्स्ट्रा मिले एडवांटेज, तो उसके हो गए 142 और मेरे पॉइंट थे 127। तो अब अगर इसको मैं माइनस करूँगा ओपोनेंट से तो 15 पॉइंट मैं माइनस में रहूँगा, तो 15 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे डबल लॉस कभी नहीं होता है। तो ये कुछ आप देखते हो, मेरी टीम ये थी। और जो यहाँ पे विनिंग हुई थी मुंबई वाले में, यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं 90 पॉइंट प्लस में था, लाइव टीम बनाई थी वीडियो के अंदर, आपके सामने आपको समझाया था मैंने, वही टीम है ये। और ये ओपोनेंट की थी, तो मेरा 99 पॉइंट प्लस था मैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पॉइंट जो होते हैं ना वो कैसे काउंट होती है, सिर्फ और सिर्फ रन्स के पॉइंट काउंट होते हैं। तो जो मैंने प्लेयर सिलेक्ट किए थे उन्होंने 184 रन बनाए हैं मिल के, और जो ओपोनेंट था उसके प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ 75 रन बनाए हैं और प्लस 10 रन एक्स्ट्रा उसको एडवांटेज मिला, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने की थी। और अब एक डाउट और आपका मैं क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर, कि वो अलग बात है कि वो आपको मैं आगे समझाऊंगा कि पॉइंट सिस्टम वाला। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अगर आपका कोई प्लेयर खेलता नहीं है, चाहे वो इम्पैक्ट में आ जाए चाहे वो खेले ना, तो उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी ट्रेविस हेड था, ये आपको पता है, फर्स्ट इनिंग में नहीं खेला था, इम्पैक्ट प्लेयर में आया था, है ना। तो अब ये खेला नहीं, तो इसका जो ये रेट होता है ना, जैसे 29 हो गया, ये पॉइंट्स होते हैं,
जो कि पहले वाला जो मैंने वीडियो बताया था उसमें समझाया था। तो उसको ये 36 पॉइंट जो ऊपर दिए गए हैं ना, ये मिल जाएंगे अगर वो खेलेगा नहीं, रेड डॉट आ गया तो। अब रदरफोर्ड का था 21, डिफ़ॉल्ट पॉइंट 21 थे, ये भी नहीं खेला तो 21 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। अब शायद ट्रेविस हेड ने 36 पॉइंट तो शायद दिए भी नहीं थे, है ना। तो प्लस उसको फ़ायदा हो गया, ये चीज़ मैंने भी समझाई। देखो अब ये 36 पॉइंट होते हैं, अब हो सकता है ट्रेविस हेड ने 10 या 15 पॉइंट दिए हैं, अगर वो खेलता तो उसको तो लॉस होने वाला था और पॉइंट माइनस होते। बट अभी ये खेला है तो मतलब खेला नहीं है, सॉरी, इम्पैक्ट में खेला है, जो ये रेड पॉइंट आ गया तो 36 उसको वैसे ही मिल जाएगा। और मेरे जो प्लेयर्स थे, ईशान किशन उसने 13 रन्स किए थे, और इसने अनिकेत वर्मा ने 3 रन किए थे, अभिषेक शर्मा ने 74 रन किए थे, 64 रन, 76 रन। ये सिर्फ रन से काउंट होगा, ना कि जैसे कोई प्लेयर लाइक बाउंड्री लगाता है 4 रन लगाता है, एक एक्स्ट्रा मिलता है। कोई प्लेयर अगर 6 लगाता है तो उसको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वैसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रन्स काउंट होते हैं। तो हमारे टोटल प्लेयर्स ने 230 रन किए थे यहाँ पे, और ओपोनेंट के प्लेयर्स ने किए थे 134 रन, प्लस उसको 5 पॉइंट का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला, जो कि मैंने बताया था कि मुंबई वाले में तो 10 मिला था ओपोनेंट को, ये अलग अलग चेंज होता रहता है प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 5 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिले थे और मेरे 5 पॉइंट माइनस हुए थे। तो ऐसे विनिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब मैं आपको विन और लॉस बता देता हूँ कि लॉस कैसे होगा। अब जैसे कि मेरे 91 पॉइंट एक्स्ट्रा थे और मैंने 100 पॉइंट वाला खेला है, तो लाइक अभी अगर मेरे 91 पॉइंट है तो मेरे को, जो आपको पता है कि 110 का लगा है, तो 81 का प्रॉफिट हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस 110 की है, पॉइंट 91 है, तो ये 10 माइनस करके बचे 81, तो वो मेरे को यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 81 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया वैसे। और अब ओपोनेंट का लॉस कितना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ओपोनेंट का लॉस हुआ यहाँ पर, उसको लगभग 9 रुपये वापस आया, तो उसका लॉस हो गया 91 रुपये का। ऐसे चलता है। अगर यहाँ पे मेरे पॉइंट होते 50 और हमने गेम खेला है 100 पॉइंट वाला, तो उसको 50 रुपये वापस आ जाते, ठीक है ना। अभी ये तो ठीक है, चलो अच्छे चल गए थे प्लेयर, मेरे 91 आ गए, तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट इसका डबल लॉस हो गया, फिर भी उसको 9 रुपये वापस आए हैं, ऐसा कुछ करके, है ना। बट अगर वही हम बात करें इस राजस्थान मुंबई वाले में फेस ऑफ की, जहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हमने खेला है यहाँ पर 50 पॉइंट वाला, तो मतलब 50 पॉइंट वाला खेला है और मेरे 127 पॉइंट है, इनके 132 है, तो मेरे 15 रुपये का लॉस हो गया। अब 50 में से 15 गए, मेरे को 35 रुपये वापस मिलने थे, तो मेरे को 35 रुपये वापस मिल गए। और यहाँ पे मैंने खेला है 100 पॉइंट वाला, मतलब 100 पॉइंट वाला, मतलब 100 पॉइंट के अंदर अंदर। अब यहाँ पे मेरे 99, अगर यहाँ पे मैं ओपोनेंट से 111 पॉइंट एक्स्ट्रा चला जाता, तो अभी मेरे को 100 रुपये का ही, 100 रुपये तक का पॉइंट का ही पैसा मिलता, ना कि 111 वाला मिलता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, बाय सेल में 30 रुपये का कोई प्लेयर है, उसने 100 पॉइंट दे दिए, तो हमारे को 60, मतलब उसके 30 का डबल 60 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा। जो 100 है, ऐसा नहीं है कि 30 रुपये लगाए हैं और हमें 100 रुपये मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, हमें उसका डबल मिलेगा। तो 30 का 60 मिलेगा। ऊपर वाले 40 पॉइंट है, उसका हमारे को कोई लेन देन नहीं रहता है, वो विद इंश्योरेंस में अलग चीज़ होती है। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर 120 पॉइंट हो जाते तो मिलना तो 100 रुपये तक का ही था, वो 20 ऊपर के जो 20 है उसका हमारा कोई लेन देन नहीं है, और उस केस में ओपोनेंट का टोटल लॉस हो जाता टोटल। और यहाँ पे अगर मेरे 40 पॉइंट होते तो मेरे को 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाता और ओपोनेंट को उतने का लॉस हो जाता। तो ये चीज़ है, बेसिक चीज़ है, सिंपल चीज़ है, मैंने आपको बता दी है। अगर और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।